चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो 1.1 एक्सरसाइज चल रही थी उसके 3 क्वेश्चनों को हमने देख लिया था। आज बात करेंगे चौथे क्वेश्चन की। कहा गया है यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके आपको दर्शाना है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो है किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो चलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे, क्या हल लगाएंगे, हेडिंग फिर लिखेंगे माना कोई धनात्मक पूर्णांक, माना कोई धनात्मक पूर्णांक, माना कोई धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक a है जिसे जिसे 3 से विभाजित करने पर, जिसे 3 से विभाजित करने पर भागफल q तथा शेषफल r प्राप्त होता है, r प्राप्त होता है। यूक्लिड विभाजन परिमेयिका क्या कहती है? कहती है a बराबर bq प्लस r। यहाँ पे बेटा हम संख्या 3 से विभाजित कर रहे हैं किसी भी संख्या को। अगर हम किसी भी संख्या को 3 से विभाजित करते हैं तो रिमाइंडर यानी कि शेषफल हमारा क्या बन सकता है? या तो 0 आ सकता है, या तो 1 आ सकता है, या फिर 2 आ सकता है। तो जब भी किसी संख्या को 3 से विभाजित किया जाएगा तो रिमाइंडर 1 आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा। यही 3 कंडीशंस बनती हैं। तो देखो रिमाइंडर 0 के लिए कौन कौन से हमारे पास पूर्णांक बन सकते हैं। 0 रखोगे तो BQ रहेगा, 1 रखोगे तो BQ+1 रहेगा, और 2 रखोगे तो BQ+2 रहेगा। तो यहाँ पे डालते हैं केस फर्स्ट। क्या डालते हैं बेटा? केस फर्स्ट। a बराबर क्या है? BQ है। a बराबर क्या है? BQ है। BQ 3 से विभाजित किया जा रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। कितने से विभाजित किया जा रहा है? 3 से विभाजित किया जा रहा है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। बताइए, बात आई समझ में? ठीक ना? तो लिखेंगे दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर क्या करोगे? दोनों पक्षों में वर्ग करने पर तो देखो a का वर्ग करोगे a² और 3 का वर्ग 9 और इसका वर्ग क्या हो जाएगा? q² हो जाएगा। तो हम इसको a² बराबर लिख सकते हैं 3 गुणे 3q²। तो ये कोई पूर्णांक है तो यहाँ पे लिख देंगे m बराबर, यहाँ पे ऐसे लिख देंगे जहाँ m बराबर n क्या कोई पूर्णांक है तो m बराबर 3q²। यहाँ तो यहाँ पे लिख सकते हैं 3m। ठीक ना? अब दूसरा कंडीशन केस सेकंड में क्या बनेगा? केस सेकंड क्या होगा? केस सेकंड में हमारे पास पूर्णांक क्या है? a बराबर BQ+1। तो यहाँ पे किससे डिवाइड किया है? 3 से। तो क्या हो जाएगा? 3q+1। यहाँ पे भी लिखेंगे दोनों पक्षों में, क्या लिखोगे? दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में क्या करोगे? वर्ग करोगे। तो वर्ग करोगे तो क्या होगा? a का हो जाएगा a² और इसका क्या हो जाएगा? 3q+1 का स्क्वायर क्या होता है? यहाँ पे लगेगा a+b का स्क्वायर। क्या लगेगा? a+b का स्क्वायर क्या होता है? a² + b² + 2ab। तो क्या होता है? खोलेंगे a का स्क्वायर क्या हो जाएगा? a का स्क्वायर बताइएगा। a का स्क्वायर होगा 3 का स्क्वायर 9q² प्लस क्या हो जाएगा? 2ab 2 और 1 और 3, 2 1 2 और 3 6q हो जाएगा। और प्लस b का स्क्वायर क्या रहेगा? 1। यहाँ पे ध्यान रखना कौन सी चीज हमने यूज की है? a+b का स्क्वायर यूज किया है, a² + 2ab + b²। ठीक ना? अगर बातें समझ में नहीं आई हैं तो यहाँ पे a का मान 3q काम कर रहा है, b की जगह पे a काम कर रहा है। बात आई समझ में? ठीक है, बहुत अच्छी बात है। यहाँ से बेटा क्या कर लो, 3 ले लो कॉमन, तो क्या बचेगा? 3q²। यहाँ से 3 कॉमन हो जाएगा तो 2q बचेगा और +1। ठीक ना? और ये हम पूर्णांक मान लेते हैं m के बराबर, जहाँ
m बराबर 3q² प्लस 2q है, जहाँ m बराबर 3q² प्लस 2q है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे m लिख देंगे प्लस 1 हो जाएगा, ठीक ना। तो हम लिख सकते हैं, देखो हमें क्या बताना था कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो है किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो हम लिखेंगे अतः, क्या लिखोगे, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, पूर्णांक का वर्ग m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है, 1 के रूप का होता है, 1 के रूप का होता है। बताइए पहले ये बातें आई समझ में? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। चाहे तो एक बार फिर से देख लो, यहाँ पे क्या किया हमने, माना कोई धनात्मक पूर्णांक a है जिसे 3 से विभाजित करने पर भागफल q तथा शेषफल r प्राप्त होता है। तो ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहती है, a बराबर bq प्लस r, क्या है यहाँ पे रिमाइंडर है, ये क्या है हमारा भाजक है। तो कितने से भाग किया जा रहा है, 3 से, तो क्या लेंगे 3 यहाँ पे ले लिया, भाजक की जगह पे 3 लिख देंगे, और रिमाइंडर अगर 3 से विभाजित करोगे या तो 0 या 1 या 2 बचेगा, तो यहाँ पे 1 0 रखेंगे तो ये बी क्यूब रहेगा, 1 रखोगे तो बी क्यूब प्लस 1 रहेगा, 2 रखोगे तो बी क्यूब प्लस 2 रहेगा, ठीक है, बात आई समझ में। फिर यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन लिया, पहला पूर्णांक लिया, दोनों पक्षों में वर्ग किया, a स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर 9, q का स्क्वायर 3q स्क्वायर हो गया, इसको हमने 3 को अलग कर लिया ताकि हमें 3m मिल जाए, 3q स्क्वायर को हमने मान लिया ये m के बराबर है तो 3m हो जाएगा। और फिर के सेकंड में क्या लिया, दूसरा पूर्णांक ले लिया, 3q प्लस 1 लिया, यहाँ वर्ग किया तो यहाँ a प्लस बी का स्क्वायर वाला फार्मूला लगेगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर लगाया, यहाँ से इसे अलग कर लिया, इसको मान लिया m के बराबर। अतः हमारा ऐसे होगा किसी भी धनात्मक पूर्णांक जो m के लिए जो है उसका वर्ग क्या हो जाएगा, 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होगा। बोलो बातें आई समझ में? चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, चौथा क्वेश्चन हो गया। अब बात करते हैं पांचवें क्वेश्चन की। कहा जा रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके आपको दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक m के लिए उसका घन जो है 9m प्लस 1 या फिर 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो चलिए बेटा बात करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे क्या, माना कोई, क्या लिखोगे, माना कोई धनात्मक पूर्णांक, माना कोई धनात्मक पूर्णांक a है जिसे, क्या है, a है जिसे 9 से विभाजित करने पर, जिसे 9 से विभाजित करने पर शेषफल, 9 से विभाजित करने पर भागफल q तथा शेषफल r प्राप्त होता है, तथा शेषफल r प्राप्त होता है, शेषफल r प्राप्त होता है, r प्राप्त होता है। बोलो बातें आई समझ में यहाँ तक की? बहुत अच्छी बात है, आई बातें समझ में, ठीक है। तो क्या लिखोगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहती है, a बराबर बी क्यू प्लस r, ठीक ना। तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या बच सकता है, जब किसी संख्या को किससे विभाजित करोगे, 9 से विभाजित करोगे, तो रिमाइंडर की संभावना है कि वो 0 बचेगा या 0 के बराबर बच सकता है, क्या रिमाइंडर, और 9 से हमेशा छोटा बचेगा, यानी इसका मतलब है r का मान 0 हो सकता है, या फिर 1 या 2 या 3 या 4 या 5 या 6 या 7 या फिर 8 हो सकता है, यानी 9 से छोटा रहेगा। जैसी बात है 9 से विभाजित किसी संख्या को करते हैं तो 9 से कम ही बचेगा ना, ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन से पूर्णांक बन सकते हैं, a बराबर b से मतलब 9 से विभाजित करोगे, अगर q का मान 0 रखोगे तो यही आएगा। दूसरी कंडीशन क्या बन सकती है, 9q प्लस 1 बन सकता है। तीसरी कंडीशन क्या बनती है, 9q प्लस 2 बन सकती है, ठीक है। तो तीन ही केस बनाएंगे, केसेस तो यहाँ पे बहुत सारे बन सकते हैं क्योंकि 8-9 बन सकते हैं। तो यहाँ पे केस फर्स्ट डालोगे बेटा, क्या डालोगे, केस फर्स्ट में क्या, a बराबर 9q, घन बताया गया है ना, तो दोनों पक्षों में घन करने पर, दोनों पक्षों में बेटा घन करने पर, दोनों पक्षों में घन करने पर, दोनों पक्षों में घन करने पर,
कैसे घन करोगे, आइए समझते हैं। घन करने पर इसका घन करोगे तो क्या हो जाएगा, ए क्यूब होगा ना। इसका घन करोगे तो क्या होगा, 9 का घन कितना होता है बेटा 729 और क्यूब क्यूब हो जाएगा। बोलो बातें आई समझ में, यस। तो बेटा यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसको 9 को अलग कर लो तो गुणे में क्या 9 से भाग कर देंगे तो 81 क्यूब। तो यहाँ पे मान लेंगे ये कोई पूर्णांक है, तो यम कोई पूर्णांक है तो यम बराबर क्या मान लोगे, यम बराबर मान लेंगे 81 क्यू स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या लिखा जा सकता है, जो आ जाएगा आपका आंसर किसी धनात्मक पूर्णांक ए का जो है क्यूब क्या हो जाएगा 9m। अब केस बनाते हैं सेकंड। कौन सा केस बनता है, सेकंड। तो सेकंड केस के लिए बेटा क्या लेंगे, ए बराबर 9 क्यूब प्लस 1 लेंगे बेटा। दोनों पक्षों में घन करने पर, दोनों पक्षों में घन करने पर, घन करने पर, दोनों पक्षों में बेटा घन करने पर, घन करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे a प्लस बी का घन आता है। a प्लस बी का घन क्या कहता है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर और प्लस b क्यूब हो जाएगा। क्या होगा, चलिए यहाँ पे अभी लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा, a का घन क्या होगा a क्यूब और इसका घन क्या हो जाएगा 9 क्यूब प्लस 1 का क्यूब। यहाँ पे लिख दो घन क्या हो जाएगा, a प्लस बी का घन क्या होता है बेटा a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर और प्लस में क्या होता है b क्यूब होता है। ठीक ना, बातें आई समझ में यहाँ तक कि यहाँ पे मान रख देते हैं। चलिए मान रखते हैं, तो मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये किसका काम कर रहा है, a का, ये b का, तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर। तो पहले इसका क्यूब करोगे, इसका क्यूब क्या होगा 729 क्यूब प्लस 3a स्क्वायर भी 3 दिन 27 और 27 क्यूब स्क्वायर आएगा, क्या आएगा 27 क्यूब स्क्वायर और 3ab स्क्वायर, तो 3a स्क्वायर था यहाँ पे 9 में 81 होगा, 27 नहीं होगा। यहाँ पे रखोगे 3a का मतलब है 81 क्यू स्क्वायर और गुणे में 1, तो 81 3 3 1 3 8 24 243 क्यू स्क्वायर आएगा। और यहाँ पे मान रखोगे तो क्या होगा, 3a का मान है 9 क्यूब और b का मान है 1, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या होगा 27 क्यू होगा। क्या होगा बेटा 27 क्यू आएगा और प्लस b का मान क्या है 1, 1 का तो क्यूब 1 ही रहता है। ठीक ना, तो यहाँ से क्या करो, इतने से पूरे से 9 कॉमन ले लो। क्या कॉमन लोगे, 9 कॉमन लोगे, तो 9 कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा 81 क्यूब प्लस 9 कॉमन ले लिया तो क्या बचा 9 दूनी 18 और बचा कितना 6 और 9 सत्ते 63 क्यूब स्क्वायर प्लस 9 कॉमन हो गया तो क्या बचा 3 क्यूब और प्लस में बेटा 1। ठीक ना, प्लस में क्या रहेगा 1 रहेगा। और यहाँ पे इसके बराबर में क्या मान लेते हैं, क्योंकि ये तो एक पूर्णांक आएगा तो लिखेंगे m बराबर क्या मानोगे, m बराबर आपका क्या हो जाएगा 81 क्यूब प्लस 87 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यूब हो जाएगा। बोलो बातें आई समझ में। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 9m प्लस 1, क्या आंसर आ जाएगा 9m प्लस 1। चलिए केस थर्ड देखते हैं, केस कौन सा देखते हैं, थर्ड की बात करते हैं। तो इसको यहाँ से हम मिटा देते हैं। तो यहाँ पे केस थर्ड बनाइएगा। केस थर्ड क्या होगा, अब की बार क्या लोगे, a बराबर क्या है हमारा 9 क्यूब प्लस 2 रहेगा, 9 क्यूब प्लस 2 रहेगा, क्या रहेगा 9 क्यूब प्लस 2। यहाँ भी लिखोगे दोनों पक्षों में, क्या लिखोगे दोनों पक्षों में क्या करोगे घन करने पर, दोनों पक्षों में घन करने पर क्या करेंगे, घन करेंगे दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में क्या करने पर घन करने पर। तो देखिएगा घन करने पर, घन करोगे तो यही वाला फार्मूला लगेगा। तो ये किसका काम कर रहा है, यहाँ पे हो जाएगा घन a का घन हो गया a क्यूब इधर 9 क्यूब प्लस 2 का घन। ठीक ना, तो घन खोलते हैं, चलो आइएगा। तो क्या आ जाएगा आंसर हमारे पास, इसका क्यूब करोगे 9 क्यूब का क्या 9 का क्यूब 729 क्यूब प्लस 3a स्क्वायर भी होता है ना, 3a स्क्वायर भी होता है सेकंड पर, तो 3 गुणे a का काम कौन कर रहा है 9 क्यूब का स्क्वायर क्या हो जाएगा 81 क्यूब हो जाएगा, क्या हो जाएगा 81 क्यूब और b का काम कौन कर रहा है 2।
तो 81 3 कितना होता है 243, अभी बात किए हैं यहाँ पे। और 243 का डबल क्या हो जाएगा 486 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 486 क्यू स्क्वायर। फिर क्या होता है उसके बाद होता है 3ab स्क्वायर होता है। तो 3 गुणे a का मान 9 क्यूब प्लस b का मान क्या है 2 का स्क्वायर 4, तो 4 तियां कितना होगा ना 3 दिन 27, 27 चौके 108 क्यूब हो जाएगा। क्या होगा 108 क्यूब और प्लस b का क्यूब तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। बोलो बात है समझ में। तो यहाँ से आपको क्या कॉमन लेना है 9 कॉमन लेना है। क्या लिख लोगे 9 कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा 9 8 72 9 1 और यहाँ से कॉमन होगा 9 बचे 45 बचे कितना 3 9 चौके 36 क्यू स्क्वायर और 9 कॉमन हो गया 9 1 9 2 18 और प्लस 8। तो m बराबर मान लेंगे हम m बराबर क्या है 81 क्यू क्यूब प्लस 54 क्यू स्क्वायर और प्लस 12 क्यू। इसको क्या मान लोगे m के बराबर मान लोगे। इतनी बातें आ रही हैं समझ में। तो क्या बन जाएगा क्या 9m प्लस 8, ये क्या बनेगा 9m प्लस 8। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन m के लिए 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है 8 के रूप का होता है 8 के रूप का होता है। बताइए बातें हैं समझ में। ओके थैंक यू क्लास। नेक्स्ट में बात करेंगे हम, ये हमारी एक्सरसाइज 1.1 फिनिश हो गई।